जिस जनपद में गौ सेवा अधिक हो रही हो, जहां की गौएं हष्ट पुष्ट हो, निश्चित वहां ढूंढो युधिष्ठिर विराजमान होंगे। बाहरी लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं तत्काल, नहीं तो समय व्यतीत हो रहा है। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य जी ने कहा कि वयोवृद्ध भीष्म की जो वार्ता है वो परम सत्य है। मेरा भी अनुभव कि पांडव मारे नहीं जा सकते, वो जीवित है। जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन, पांडवों को साधारण मत समझो। भेष बदलकर जैसे हो, बहुत कम समय रह गया, तत्काल उनकी जो अवधि समाप्त होने वाली, उनको ढूंढ लिया जाए। अज्ञातवास का समय पूर्ण ही हो गया ऐसा समझो, और पूर्ण हो गया तो कुंती के महाबली अति पराक्रमी महात्मा पांडव सर्वनाश मचा देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार सबने अपनी अपनी सलाह रखी। दुर्योधन बहुत बुद्धिमान था, विवेकवान नहीं, बुद्धिमान। जैसे कल बताया था, बुद्धि तो बहुत है, विवेक नहीं है। वो शांत बैठा रहा, सबकी बात सुन करके उसने कहा, ध्यान देकर मेरी बात। पूरे मृत्यु लोक में, पूरे राक्षसों में, दैत्यों में 4 महाबली हैं, पूरी मृत्यु लोक में और दैत्यों में, जो इंद्र के समान बल धारण करते हैं। बल में उनकी समानता करने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, न दैत्य लोक में कोई है। बराबर बलशाली 4 हैं, भगवान शेषावतार बलदेव जी, और पराक्रमी मदराज शल्य, और महान पराक्रमी भीमसेन, और चौथा ये कीचक। ये 4 महाबली हैं। बलराम जी अगर मारते कीचक को तो ये बात फैल जाती, क्योंकि द्वारिका से वो चढ़ाई करते। बलराम जी ने मारा नहीं। शल्य आते तो उनकी सेना विराटनगर पर आक्रमण करती, शल्य आए नहीं। चौथा कीचक मारा गया है तो बचे भीमसेन। भीम ने ही मारा, मेरा पक्का निर्णय है। ये सभी बलशाली एक दूसरे को जीतने का बल रखते हैं, इसलिए मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि भीमसेन ने ही मारा है जो विराटनगर में कीचक मारे गए। पक्का निर्णय मुझे है। पर जब तक पहचान साबित नहीं की जाएगी तब तक बात नहीं होगी। और वो सैरंध्री इतनी सुंदरी बताई गई, वो और कोई नहीं, द्रौपदी है। पक्का विश्वास है मेरा, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी के निमित्त कीचक की बुद्धि बिगड़ी होगी, और भीमसेन ने गंधर्व का नाम रख करके उसको मार दिया है। कीचक मारा गया, भीमसेन ने मारा, पक्का। इसलिए बिना विचार के विराटनगर पर आक्रमण कर देना चाहिए। भीमसेन ऐसा पराक्रमी वीर है कि वहां रह रहा है और आक्रमण सह नहीं पाएगा। वो युद्ध में निकल आएगा, हम पहचान लेंगे। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पितामह भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब एक साथ उसकी प्रशंसा की। बिल्कुल ठीक तुमने, ये सब एक पक्ष हो गया। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जरूर जरूर दुर्योधन की प्रशंसा करने लगे, बहुत सुंदर विचार किया, पक्का ऐसा ही है।